श्रीमते रामानुजाय नमः। आचार्याणाम् आज्ञया तत्त्वमुक्ताकलाप आख्यस्य ग्रन्थस्य चतुर्थं श्लोकम् अधिकृत्य दासः निवेदयति। शिष्टा जीवेश तत्त्वप्रमिति युतपरोपासना मुक्तिहेतुः शक्यस्तत्तत्प्रकारा भगति विरहिभिर्नैव याथात्म्यबोधः ते ते चार्था विदध्युः कुमति विरचिताः तत्त्वबोधोपरोधम् तस्मात् निर्धूत सर्वप्रतिमत विमतिं साधये सर्वमर्थम् इति चतुर्थः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके आचार्यः पूर्वोक्त श्लोके यः धार्यो हेतुर्जयादेः इत्यनेन जयादि हेतुभूतस्य तत्त्वमुक्ताकलाप आख्यस्य ग्रन्थस्य धारणीयत्वं सूचितवान्। इदानीम् अस्मिन् श्लोके अधिकारिणः ये सन्ति मुमुक्षवः तेषां कृते विमतिग्रस्तानां परवादिनां विजयः लक्ष्यः न भवति, मोक्षः एव तेषां लक्ष्यः भवति। अतः मुमुक्षूणाम् अधिकारिणां कृते प्रणीते अस्मिन् ग्रन्थे मोक्षस्य मोक्षाख्यस्य पुरुषार्थस्य अन्तरङ्गभूतं यत् ईशितव्य ज्ञानं तदेव वक्तव्यं। कुतः जयादिहेतुभूत तत्त्वमुक्ताकलापाख्यस्य ग्रन्थस्य धारणीयत्वम् उच्यते इत्याशङ्कायाम् अयं श्लोकः तत्र आक्षेपसमाधानरूपतया अवतीर्णः। शिष्टा जीवेश तत्त्वप्रमिति युत परोपासना मुक्तिहेतुः। तत्र मुक्तिहेतुत्वेन शिष्टा विद्यते, चोदिता विद्यते। का परोपासना? परोपासना इत्यस्य परा उपासना परोपासना इत्यनेन सर्वश्रेष्ठा उपासना नाम ब्रह्मोपासना। सर्वाः अपि ब्रह्मविद्याः अत्र संगृह्यन्ते इत्यपि वक्तुं शक्यते। अथवा परस्य ब्रह्मणः उपासना परोपासना इत्यपि वक्तुं शक्यते। तेन ब्रह्मविद्याः सर्वाः अपि अत्र गृह्यन्ते। परोपासना मुक्तिहेतुः शिष्टा। मुक्तिहेतुत्वेन परोपासना शास्त्रेण ज्ञापिता वर्तते। इयञ्च परोपासना कीदृशी परोपासना मुक्तिहेतुः नाम जीवेश तत्त्वप्रमिति युता या परोपासना सा मुक्तिहेतुः। ब्रह्मणः उपासना यदा जीवः करोति, उपासना च परम प्रेमयुत भगवद्ध्यानमेव, प्रेमरूपापन्नं ध्यानमेव परोपासना इति वक्तव्यं। भगवती प्रेम च भगवतः स्वरूपरूपगुणविभवानाम् अनुसन्धानेनैव भवति। तथा च स्वस्य भगवत् अंशभूतत्वं भगवच्छेषत्वं ज्ञात्वा एव अधिकारी भगवती रज्यते। अतः अधिकारिणः स्वस्य स्वरूपमपि ज्ञातव्यं, भगवतः स्वरूपमपि ज्ञातव्यं। तथा च जीवेश तत्त्वप्रमिति युत परोपासना मुक्तिहेतुः इति उच्यते। जीवेश तत्त्व इति कथनेन जीवेशौ उभावपि तत्त्वे तन्नाम चेतनस्य जीवभावः अनारोपितः, ईश्वरस्यापि ईश्वरभावः अनारोपितः इति तयोः अनारोपितत्वं ख्यापयितुं तत्त्वे इति जीवेशयोः उक्तं। जीवेशौ तत्त्वे इति अत्र उच्यते। जीवेश तत्त्वप्रमिति तयोः प्रमितिः नाम शास्त्रजन्यं यथार्थज्ञानं। प्रमितियुत परोपासना इति प्रमितियुतत्वं प्रमितिविशिष्टत्वं परोपासनायां कथम् इति चेत् प्रमित्या जीवस्य ईश्वरस्य च स्वरूपरूपादि प्रमित्या किं भवति? भगवती प्रेम जायते, भगवदुपासना निष्पद्यते। अतः जीवेश तत्त्वप्रमितौ परोपासना उपकारकत्वं विद्यते इति कृत्वा तद्युतत्वं तद्वैशिष्ट्यं जीवेश तत्त्वप्रमिति वैशिष्ट्यं परोपासनायाम् उच्यते। अन्यथा प्रमिति ज्ञानरूपा उपासना च ज्ञानरूपा इति भिन्नविषयकयोः अनयोः ज्ञानयोः एकस्मिन्नेव काले
एकस्मिन्नेव पुरुषे अवस्थानं तत्र क्लेशेनैव उपपादनीयम् इति कृत्वा अत्र प्रमितियुतत्वं प्रमित्युपकृतत्वमेव वक्तव्यं परोपासनायाम्। अतः जीवस्य ईशस्य च वस्तुतः स्वरूपरूपादि ज्ञातव्यं भवति। किञ्च यथार्थबोधः इदानीम् उपकारकः उच्यते उपासनायां, मुक्तिहेतुभूत उपासनायां याथार्थ्यबोधः जीवेशतत्त्व याथार्थबोधः उपकारकः। अयञ्च याथार्थ्यबोधः तत्तत्प्रकार अवगमः न भवति चेत् न भवति। याथार्थ्यबोधं प्रति जीवेशप्रकारस्वरूपभेदादि ज्ञानं सर्वम् आवश्यकम्। अत्र तत्तत्प्रकारावगति विरहिभिः इत्यनेन अधिकारी विशेषणम् उच्यते। तत् नाम तत्तत्प्रकारावगति मान् एव अधिकारी भवति उपासनायां, तत्तत्प्रकारावगति विरही अधिकारी न भवति। कुतः? विरहिणा तादृशप्रकारज्ञानविरहिणा याथार्थ्यबोधः कर्तुं न शक्यते। शक्यस्तत्तत्प्रकारावगतिविरहिभिर्नैव याथात्मबोधः इति उक्तम्। अत्र तत्तत् इत्यत्र तत्तत्पदेन जीवेशौ धर्तव्यौ इति सर्वार्थसिद्धौ अनुगृहीतं, परन्तु तत्पदेन जीवस्य पुनश्च तत्पदेन ईश्वरस्य ग्रहणे वीप्सायां द्विर्भावः वक्तुं न शक्यते, उभयोरपि तत्पदयोः भिन्नार्थकत्वात्। तर्हि अत्र भिन्नार्थप्रतिपादक तत्पदयोः द्वन्द्वः अत्र वक्तव्यः। द्वन्द्वे पुनः अत्र एकशेषः भवति। तत्तत् इति द्विर्भावः कथम् इति शङ्का न कर्तव्या। तत्पदेनैव जीवेशौ धर्तव्यौ, तयोः प्रकारः तत्प्रकारः इति पुनः तयोः तत्प्रकार इति शब्देन तत्प्रकारेण ते च प्रकाराश्च तत्प्रकाराः इति तत्र पुनः कर्मधारयः। तयोः तत्प्रकार इति समासः वक्तव्यः इति व्याख्यासु द्रष्टव्यं तद्। अथवा तत्तत्प्रकारावगतिविरहिभिः भगवतः स्वरूपप्रकार गुणप्रकार तत्र भगवान् पञ्चधा अवस्थितः, जीवोऽपि पञ्चधा अवस्थितः इति अर्थपञ्चकादिषु जीवस्वरूपं भगवतः स्वरूपं तत् बहुधा प्रपञ्चितं वर्तते। एवं तत्तत्प्रकार अवगतिविरहिभिः याथात्म्यबोधः सम्पादयितुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र सर्वमपि इदानीं ज्ञातव्यं भवति। जीवस्य पञ्चधा अवस्थाने ज्ञातव्ये, तच्च शरीरद्वारा एव जीवस्य पञ्चधा भेदः, बद्ध संसार सम्बन्धत्वे सम्बद्धत्वे तस्य बद्धत्वं, तत्रापि प्रपन्नत्वं कीदृशं, भक्तत्वं कीदृशं, मुमुक्षुत्वं कीदृशं, बुभुक्षुत्वं कीदृशम् इति कथनवेलायां तस्य ज्ञानस्यापि निरूपणं, धर्मभूतज्ञानस्यापि निरूपणं कर्तव्यं, तत्र शरीरस्यापि निरूपणं कर्तव्यं, कर्मफलजन्य भोगानां बुभुक्षोः निरूपणे तत्र कर्तव्ये सति, भोगनिरूपणे प्राप्ते सति सर्वस्यापि प्रपञ्चस्यापि निरूपणं कर्तव्यम् इति सर्वेषामपि पदार्थानां निरूपणम् अत्र प्राप्यते। अतः जीवेशतत्त्वप्रमितिं प्रति तत्तत्प्रकारावगतिः कारणम्। तत्तत्प्रकारेषु द्रव्यादिकं सर्वमपि अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्त्वत्रयमपि निरूपणीयं। सर्वमपि ग्रन्थे पञ्चसरेषु अस्मिन् ग्रन्थे ये अर्थाः निरूपिताः ते सर्वेपि अर्थाः अत्र वक्तव्याः भवन्ति। किञ्च ते च अर्थाः विदध्युः। यदि अत्र यथा तत्त्वमुक्ताकलापे परवादिवाद निराकरणपूर्वक स्वमतस्थापनं कृतं। किमर्थं तत् आवश्यकं? स्वमतस्यैव स्थापनं करणीयं। परमतः किमर्थं निराकरणीयं? परमतस्य निराकरणं किमर्थम् इत्याशङ्कायामुच्यते। यदि परमतं न निराक्रियेत तर्हि तत्त्वबोधे उपरोधः भवति। अत्र कुमतिविरचिताः ते अर्थाः सन्ति। अर्थशब्देन अत्र परमार्थः नोच्यते।
किन्तु कुमतिभिः अर्थ्यमानत्वात् तेषु अर्थत्वं न तु परमार्थत्वं। ते अर्थाः नाम विवर्तपक्षः, परिणामवादपक्षः, अनन्तरं असत्कार्यवादपक्षः, भेदाभेदपक्षः इति बहवः वादाः सन्ति। ते च अर्थाः श्रूयमाणाः सुकुमार मतेः अधिकारिणः तत्त्वबोधं प्रति उपरोधं जनयन्ति इति कृत्वा तेषाम् अर्थानाम् अत्र क्षेपणम् आवश्यकं। ते चार्था विदध्युः कुमतिविरचिताः तत्त्वबोधोपरोधं। तस्मात् निर्धूत सर्वप्रतिमत विमतिं, सर्वेषां प्रतिमतानां याः विमतयः सन्ति तेषां निर्धूननं कृत्वा अहं सर्वम् अर्थं साधये। सर्वम् अर्थम् इत्यनेन जीवेशतत्त्वप्रमिति कृते यावन्तः अर्थाः ज्ञातव्याः ते सर्वेपि अर्थाः अत्र उच्यन्ते। किञ्च परोपासनां प्रति ये अर्थाः ज्ञातव्याः भवन्ति परोपासनासिद्धये तेपि अर्थाः अत्र वक्ष्यन्ते इति अस्मिन्नपि श्लोके अस्मिन् ग्रन्थे किमुच्यते इति पूर्वकृता या प्रतिज्ञा तस्याः प्रतिज्ञायाः अनुबन्धरूपः एव अयं श्लोकः ज्ञायते। अडियन् रामानुजदासन् காணியம்பாக்கம் சுவாமியுடைய நியமனத்தால் அடியேன் தத்துவமுக்தா கலாபத்தினுடைய இந்த 4வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தை விண்ணப்பிக்கிறேன். முன் ஸ்லோகத்தில் பரவாதி விஜயத்துக்கு ஹேதுவாக இருக்கக்கூடிய தத்துவமுக்தா கலாபம் என்கிற இந்த சத்கிரந்தம் பண்டிதர்களாலே தாரணீயம், அது மனதிலே வைக்கப்பட வேண்டியது அப்படின்னா சாதித்தார் ஆச்சாரியர். இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சங்கைன்னு, முமுட்சுகளுக்காக ஏற்பட்ட இந்த கிரந்தத்தில் பரவாதி விஜயத்திற்காக இந்த கிரந்தத்தை எல்லாரும் படிங்கோன்னு எதுக்கு சொல்லணும்? முமுட்சுகளுக்கு வேண்டியது எது? பிரம்மோபாசனை வேண்டும். ஏன்னா முமுட்சுகளுக்கு வேண்டியது மோட்சம், மோட்சத்துக்கு ஹேது பிரம்மோபாசனை. பிரம்மோபாசனை உண்டாகணும்னா பரபிரம்மம் என்ன, அவருடைய ஸ்வரூபம் என்ன, அவருடைய குண விபூதி லீலைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா பிரம்மஸ்வரூபத்தை பிரம்ம நன்றாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அதிகாரியான தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை நல்லாக புரிஞ்சுக்கணும். பிரம்மத்துக்கும் தனக்கும் என்ன சம்பந்தம் உள்ளது, சாஸ்திரம் என்னென்ன சம்பந்தம் தனக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சொல்லியிருக்கு. தன்னுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு உச்சிதமான புருஷார்த்தம் என்ன, பிரம்ம பிராப்தி தான் அந்த புருஷார்த்தமா அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறதுனால அதிகாரி ஸ்வரூபம் தன் ஸ்வரூபமும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டும், பிராபிய ஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபமும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டும். பிரம்மஸ்வரூபமும் தன் ஸ்வரூபமும் தெரிஞ்ச பிறகு பிரம்மோபாசனை பரமாத்ம பக்தி பண்ணினோமே ஆனால் அது முக்தியை தரக்கூடியது. அப்படின்னா முக்தி ஹேத்துவாக இருக்கக்கூடிய பரோபாசனை, அதுக்கு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவேஷ தத்துவ பிரமிதி அப்படின்னா ஜீவஸ்வரூபம் பரமாத்மஸ்வரூபம், இது ரெண்டுத்தினுடைய ஒரு யதார்த்த ஞானம் வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது பரவாதி விஜயத்திற்காக இந்த கிரந்தத்தை நான் பல அர்த்தங்களை இந்த கிரந்தத்தில் சொல்கிறேன்னு முன் சொன்னது சரியாக இருக்குமா அப்படின்னா கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்கிற இங்கே சாதிக்கிறார். வெறும் பரோபாசனை தான் முக்தி ஹேத்துன்றது உண்மை. ஆனால் பரோபாசனை சித்திக்கணும், பிரம்ம வித்யா நிஷ்பன்னை ஆகணும் என்றால் ஜீவேஷ தத்துவ பிரமிதி வேணும். அதுக்கு என்ன வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா தத்தத் பிரகார அவகதி வேண்டியிருக்கு. தத்தத் பிரகார அவகதி விரகியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனான இந்த சேத்தனனுடைய அதுவா பரனான இந்த பரமாத்மாவுடைய நாராயணனுடைய ஸ்வரூப குண விபூதி பிரகாரங்களை ஸ்வரூப பிரகாரம் பஞ்சதா அவஸ்தானம் இருக்கு எம்பெருமானுக்கு. பஞ்சதா அவஸ்தானம் இருக்கு இந்த ஜீவன் அர்த்த பஞ்சகத்தில் நல்ல விவரத்தமாக நம்ம கேட்டுள்ளோம். இந்த பரமாத்மஸ்வரூபத்தையோ ஜீவஸ்வரூபத்தையோ சரியாக ஒருத்தன் புரிஞ்சிக்கலைன்னா அவனுக்கு ஜீவேஷ தத்துவ பிரமிதி ஏற்படாது. ஜீவனை பற்றியோ பிரம்மத்தை பற்றியோ சரியான அவனுக்கு பிரமை யதார்த்த ஞானம் உண்டாகாது. அதான் சாதிக்கிறார் 2வது வரியில்.
शक्यस्तत्तत् प्रकारावगति विरहिभिः नैव याथार्थ्य बोधान. சரி, அப்போனா ஜீவ சுரூபத்தை தெரிவதற்காக என்னென்ன அர்த்தங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமோ அந்தந்த அர்த்தத்தை நிரூபணம் பண்ணினா போருமே, பரவாதி வாதத்தை எதுக்கு நிராகரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்விக்கு பதில் சாதிக்கிறார். தேதேச்சார்த்தா விதத்யு குமதி விரச்சிதாக தத்துவபோதோபரோதம். குமதிகளாலே, சரியாக சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சிக்காதவர்களாலே அந்த அந்த அர்த்தங்களை அந்த ஸ்வஸ்வ கிரந்தங்களில் நிரூபணம் பண்ணினதுனால அந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு மதி கலக்கம் உண்டாகி சரியான தத்துவபோதம், சரியான ஞானம் ஏற்படாது. தத்துவபோதத்தில் பிரதிபந்தம் தான் உண்டாகும், தத்துவபோதம் ஏற்படாது. பலவிதமான பின்ன அபிப்பிராயங்களை கேட்டா அது தெளிவு வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவா சொன்ன அந்த அர்த்தங்களுக்கு என்னென்ன யுக்திகள்லாம் அவள் காமிச்சிருக்காளோ அந்த யுக்திகள் சரியாக இருக்குன்னு நமக்கு படும் பொழுது அந்த யுக்திகள் சரியாக இருக்கிறதா இல்லையான பரீட்சை பண்ணி அந்த யுக்திகளில் தோஷம் இருக்குப்பா, வஸ்துதா இந்த எம்பெருமானார் சாதித்த அர்த்தம்தான் சரியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? அந்த வாதிகளுடைய விமதி, விருத்த மதியை காண்பிக்கக்கூடிய அந்த யுக்திகளையோ பிரமாணங்களையோ நம்ம சரி இது பிரமாணம் இல்லை, இது குயுக்தின்னு காமிக்கணும். அதனால அதை நிர்தூனனம் பண்ணணும், உதறணும் அதெல்லாம். அதனால தஸ்மாத் நிர்தூத சர்வ பிரதிமத விமதிம் சாதையே சர்வம் அர்த்தம். அதனால் இந்த கிரந்தத்தில் சர்வம் அர்த்தம் சாதையே, எல்லா அர்த்தத்தையும் சாதிப்பேன்னு பிரதிஜை பண்ணுகிறார். எப்படி சாதிப்பேன் அதை சித்தமாக அந்த அர்த்தத்தை காண்பிப்பேன்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த அர்த்தம் சித்தி இருக்குன்னா, சித்தமாக இருக்குன்னா அந்த அர்த்தத்தை அது கண்டனம் பண்ணக்கூடிய, அந்த அர்த்தத்தை இல்லை இது சரியாக இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த விமதியும் சரியாக இல்லை, அந்த விமதிகளாலே, குயுக்திகளாலே, பிரமாணாபாசங்களாலே இந்த கிரந்தத்தில் காண்பிக்கப்பட்ட எம்பெருமானார் சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்கள்லாம் சரியா இருக்குன்னு தத்த அர்த்த சித்தியை இங்கே நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய.